जय हिंद दोस्तों। आज से हम अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो कि बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए और हमारे लिए। आज हम बेस करते हैं, बेसिक समझते हैं। एक तरफ से सिलेबस ही देखेंगे और उनका जो भी टॉपिक रहेंगे उनका बेस देखेंगे, एक तरफ से बोल सकते हैं, उन्हें समझेंगे ये टॉपिक है क्या। बस कल से इन टॉपिकों को अपन हर एक क्लास में हर एक टॉपिक समझेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन सही करके विद एग्जाम्पल। बहुत ही आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में। देखिए, आज हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हमारी 8 होती हैं। देखिए यहाँ पे हमारी लिखी हुई हैं, पार्ट ऑफ स्पीच 8 होती हैं। पहली है नाउन, फिर है हमारी प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर हमारी वर्ब और एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये हमारी 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इनमें ये हमारे इन्हें हम ये नाम पार्ट ऑफ स्पीच हमारी 8 होती हैं। इनके ये हमें थोड़े थोड़े करके ब्रीफली हमने इनके टॉपिकों को लिया है और समझा है ये टॉपिक है क्या। देखिए, हाँ, नीचे देखेंगे ये हमारे टॉपिक हैं। पहले है हमारा नाउन। नाउन क्या है? देखो, नाउन है एक तरफ से देखा जाए तो नेमिंग वर्ड। जैसा कि हम अभी तो पढ़ते आए हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग, दैट इज कॉल्ड नाउन। नाउन एक सीधी भाषा में देखें, कोई हमें डेफिनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती CBT में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। वहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो क्वेश्चन टिकाटिक चलते हैं। देखिए, हमारे सिर्फ नाम देखते हैं। नाउन नेमिंग वर्ड समझें तो बोलें कि जो भी नाम है, एक जिसकी एक पहचान है, जिससे वही नाउन है। देखिए, राम, इंडिया, पॉवर्टी, ये मैंने एग्जांपल ले रखे हैं। ये नाउन ही तो है। राम एक नाउन है, इंडिया एक नाउन है, ये एक नाउन ही तो है। जो भी नाम है, जिसके भी जैसा भी कुछ भी जिससे उसे पहचान मिली हुई है, वही नाउन है। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है, अशोक वाज अ ग्रेट किंग। तो यहाँ पे बोला है अशोक महान राजा था, बोला है ना महान राजा था। अब क्वेश्चन बन जाए कौन महान राजा था? अशोक। जो कौन का उत्तर दे वही तो हमारा नाउन होता है। सिंपल। बस अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे इसमें प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन प्रोनाउन होता है सर्वनाम। देखिए, प्रोनाउन होता है सर्वनाम। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बोले जो संज्ञा को बताए वही सर्वनाम है। देखिए, ये प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, हिज, हर, मी, आर और योर एटसेट्रा। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, हिज, हर, मी, आर, योर। ये याद भी कर सकते हैं सीधे सीधे, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, हिज, हर, मी, आर, योर। ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन देखिए, कोई एग्जाम्पल ले रखा है, अशोक वाज अ ग्रेट किंग, ही वाज वेरी ब्रेव। अशोक महान राजा था, ही वॉज वेरी ब्रेव, वह बहादुर भी था, बहुत बहादुर था। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? ही। और ही हमारा यहाँ किसे डिनोट कर रहा है? ये कर रहा है अशोक को कर रहा है ना। अशोक हमारा क्या है? अभी हमने देखा अशोक है हमारा नाउन। मैंने क्या बताया अभी? जो नाउन को बताए वही प्रोनाउन होता है। सिंपल लैंग्वेज में से हम सीखेंगे, बिल्कुल आसान सी भाषा में, कि जो नाउन को बताए वही प्रोनाउन होता है। नाउन को कौन बता रहा है? ही हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन। तो ऐसे ही हम हर एग्जाम्पल जो भी करेंगे आगे एक्सरसाइज में, वहाँ पे सिंपल समझेंगे हमारा नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। अशोक वाज अ ग्रेट किंग, ही वाज वेरी ब्रेव। अशोक महान राजा था और वह बहुत बहादुर था। तो बहादुर के लिए हमने यहाँ पे द्वारा अशोक का यूज नहीं किया, तो हमारा ही यहाँ पे प्रोनाउन यूज हो गया है। अब आगे देखेंगे हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है हमारा विशेषण। विशेषण को ही एडजेक्टिव बोलते हैं। हिंदी में विशेषण बोलते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, वही तो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, वही एडजेक्टिव होता है। अब हिंदी एक तरफ से देखें कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताई वही एडजेक्टिव होता है। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, अशोक वाज अ ग्रेट किंग। हमने सीधे देखा अशोक वाज अ ग्रेट किंग, छोटा सा एग्जाम्पल।
अब हम इसे यहाँ पे ग्रेट हटा दें एक तरह से, देखिए क्या रहा, अशोक वाजा किंग। तो ये क्या हुआ, अशोक वाजा किंग, अशोक एक राजा था। अब हमने यहाँ पे एक ग्रेट लगा दिया तो क्या हो गया, अशोक वाजा ग्रेट किंग, अशोक एक महान राजा था। तो उत्तर क्या है, अशोक कैसा राजा था, अशोक एक महान राजा था। जो कैसा का उत्तर दे वही हमारा एडजेक्टिव होता है, जो किसी की विशेषता बताए वही एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ ग्रेट हमारा विशेषता बता रहा है अशोक की, अशोक की विशेषता कौन बता रहा है, ग्रेट, मतलब अशोक हमारा महान राजा था। तो हमारा जो नाउन को, नाउन की विशेषता बताए या प्रोनाउन की, वही हमारा एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे हमने देखा, जैसे और एग्जांपल हैं उन्हें भी देख लेते हैं। बोला ही वाज वेरी ग्रेट किंग, यहाँ पे भी ही को ये ग्रेट बता रहा है प्रोनाउन को, ठीक। और आया है ये ही वाज वेरी ब्रेव, वह ये रहा ब्रेव ही, तो हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव ब्रेव हो गया, सिंपल। ही सीता इज ए क्लेवर गर्ल, देख क्लेवर, तो यहाँ पे इसे किस क्लेवर किसके बारे में आ रहा है, सीता के बारे में, तो सीता ही तो वो क्लेवर ही तो हुआ हमारा एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया वही हमारा एडजेक्टिव होता है। और आगे देखते हैं हमारा आगे का क्या है टॉपिक, वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब एक क्रिया है, पहले इसे हटा दूँ। वर्ब, वर्ब क्रिया है। इसे वैसे देखें तो हम दो शब्दों में सीख सकते हैं, एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड। बोले तो एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए नीचे ये एग्जाम्पल है, रन, स्लीप, ईट, बाथ, ड्राइव, टीच एटसेट्रा। जो भी होता है, हो रहा है, हो रहा था, होगा, वही तो वर्ब है। हाँ, क्रिया देखिए, रन वह दौड़ता है, दौड़ क्या है इसमें, क्रिया। वह सोता है, स्लीप क्रिया, ईट क्रिया, बात क्रिया, जहाँ पे होने का भाव हो वहाँ क्रिया है, वर्ब है, ठीक। अब हम इसके आगे देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण है एडवर्ब, हिंदी में से क्रिया विशेषण बोलते हैं। अगर हम यहीं से देख लें तो हमें पूरा एडवर्ब समझ में आ जाएगा कि जो वर्ब के बारे में बताए वही हमारा क्रिया एडवर्ब होता है। देखिए, जो वर्ब के बारे में बताए वही एडवर्ब होता है। यहाँ पे लिखा है ना क्रिया विशेषण, मतलब जो क्रिया की विशेषता होता है वही क्रिया विशेषण होता है, ठीक। देखिए कैसे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डिस्क्राइब अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर किसी की भी विशेषता बताए, ठीक। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर किसी की भी विशेषता बताए, मतलब एक तरफ से देखें तो वर्ब के बारे में बताता है वही हमारा एडवर्ब है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर विशेषता, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला तो हमने ऊपर पढ़ा एडजेक्टिव, और एडवर्ब हमारा वर्ब की विशेषता बताता है। देखिए, पीटी ऊषा रन्स फास्ट, सिंपल, समझ रहे होंगे सभी क्या कह रहा है इसमें। पीटी ऊषा, हम फास्ट हटा दें तो क्या है, पीटी ऊषा रन्स, पीटी ऊषा दौड़ती है। अब हमने यहाँ पे फास्ट लगाया, फास्ट लगाया है तो पीटी ऊषा रन फास्ट, पीटी ऊषा कैसी दौड़ती है, पीटी ऊषा फास्ट दौड़ती है, तेज दौड़ती है, ठीक। ये लिखा हुआ है। क्रिया हमारी क्या है यहाँ पे, रन, वर्ब हमारा क्या था, रन। और यहाँ पे हमारे एडवर्ब क्या हो जाएगा फिर, फास्ट, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो क्रिया की विशेषता होता है वो क्रिया विशेषण, वर्ब की जो विशेषता होता है वही एडवर्ब है। तो हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे, रन, और रन की विशेषता कौन बता रहा है, फास्ट। रन को डिनोट कौन कर रहा है, फास्ट, फास्ट रन को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा फास्ट हो जाएगा एडवर्ब। अब चलिए नीचे देखते हैं, नीचे है हमारा प्रेपजिशन। प्रेपजिशन, अरे हाँ, प्रेपजिशन है संबंध सूचक, सूचक। एक तरफ से देखें तो इसे हम बोल सकते हैं कि एक नाउन और प्रोनाउन का अन्य से संबंध बताए वही हमारा संबंध सूचक होता है। प्रेपजिशन होता है जो नाउन और प्रोनाउन का अन्य से संबंध बताए, इन्हें जोड़े एक तरफ से, ये वो तो हमारा कंजंक्शन हो गया, पर जो नाउन और प्रोनाउन का अन्य से संबंध बताए वही हमारा प्रेपजिशन है। हाँ, देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, आप नीचे देख सकते हैं, सी इज इन द रूम लिखा हुआ है। सी कहाँ पर है, रूम में है,
तो सी इज इन द रूम, सी कहाँ पर है, वह कहाँ पर है, रूम में है। तो यहाँ पे सी हमारा क्या है, आप अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, आपने देखा सी हमारा क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन यहाँ पे अभी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा, एक नाउन प्रोनाउन को अन्य से संबंध करे, ठीक, वही प्रेपोजिशन है। और ये सी किससे संबंध हो रहा है, रूम से हो रहा है ना। हम सिंपल है ना तोड़ के देखेंगे, बहुत अच्छा समझ में आता है। देखो तोड़ तोड़ के देखोगे सेंटेंस को तो सेंटेंस पूरा आंखों में आ जाता है और इंग्लिश उंगलियों पे आ जाती है कि ये कहना क्या चाह रहा है। प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन इसमें, हाँ हमारा हम टॉपिक प्रेपोजिशन हमारा इसमें क्या है, हमने देखा सी हमारा तो प्रोनाउन है, ऊपर देख के आए। और सी डेफिनेशन बोलती है प्रेपोजिशन की कि आप नाउन और प्रोनाउन का अन्य से संबंध बताए, वही हमारा प्रेपोजिशन होता है। और हमारा यहाँ पे रूम से संबंध बताया जा रहा है, सी का, सी कहाँ पे, रूम में, रूम से संबंध बताया। तुम्हारे यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है, इन, संबंध कौन बता रहा है, इन ही तो बता रहा है। हम इन हटा दें तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, सी और रूम। अब संबंध तो आया नहीं, दोनों अलग शब्द हैं। अब इन्हें संबंध बताया एक अलग शब्द से, रूम ने, रूम का संबंध सी से बताया है, पर बताया किसने, इस इन ने बताया सी का संबंध रूम से। दोनों चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, रूम से बताया है। तो सी इज इन द रूम, इन यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन है। अब देखिए नीचे देख सकते हैं, ये आ फॉक्स वाज अंडर द ट्री अलग है, फॉक्स अलग है, पर यहाँ पे इन्हें कौन जोड़ रहा है, कौन इसका संबंध बता रहा है, अंडर। तो फॉक्स का संबंध ट्री से बताया जा रहा है और बता कौन रहा है, अंडर। तो अंडर हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। देखो वो मैं लिखा दूंगा, आप जो भी जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, मेन प्रेपोजिशन, मेन कंजंक्शन और नॉन प्रोनाउन जो अक्सर वो रखता है, पर आप ये समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कुछ भी रख दे आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, और वो आपको याद करने पड़ेंगे, वो भी याद करा देंगे, सबका इलाज होगा। देखिए एक और क्वेश्चन, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, ये एग्जाम्पल हमने लिया है, माई बुक्स आर ऑन द टेबल। माई बुक्स क्या है, एक अलग है, हम नॉन प्रोनाउन चलो वो भी छोड़ दो, माई बुक्स एक अलग शब्द है, द टेबल क्या है, एक अलग वर्ड है, ठीक। अब इन्हें जोड़ कौन रहा है, एक तरफ से इनका संबंध कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है देखा जाए तो। क्यों, मेरी किताब टेबल के ऊपर है, ऊपर है ना, टेबल एक अलग शब्द है और किताब अलग है, पर जोड़ तो ये ऑन ही रहा है ना। सिंपल देखें तो माई बुक्स आर ऑन द टेबल, तो जोड़ा तो हमें इस आर ने है ना, वो ऑन ने, सॉरी आर नहीं, ऑन ने जोड़ा, तो ऑन हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है। जैसे ऑन, ऑफ, इन, अंडर, ये सब हमारे प्रेपोजिशन होते हैं, लिखा देंगे आगे टॉपिक जब भी करेंगे इन्हें, पर अभी हम इन्हें समझते हैं चीज़ है क्या। आगे आपको बहुत आसान आएगा समझने, ये लगेगा बहुत आसान चीज़ें हैं, अभी इन्हें अगर आप कर लेते हैं तो समझ लेते हैं। तो अब देखो, अब हम करते हैं कंजंक्शन, समुच्चय बोधक। कंजंक्शन होता है हमारा समुच्चय बोधक। अगर इन्हें देखें तो ये क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड, दो वर्ड को कनेक्ट करता है, ज्वाइनिंग वर्ड, और हिंदी में लिखा हुआ है दो वर्ड को कनेक्ट करता है कंजंक्शन, बस इतना सा काम है, जो दो वर्डों को कनेक्ट कर दे वही हमारा कंजंक्शन है। आज के बाद ये मान लेना, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले रखे हैं मैंने, एंड, आइदर, आर, नाइदर, नॉर, बट, सो, एटसेट्रा, ये हमारे कंजंक्शन होते हैं, ठीक। अब हम एग्जांपल ये देखते हैं, राम एंड श्याम आर कमिंग। तो राम नाउन, श्याम नाउन और कमिंग, आर कमिंग, तो ये राम एंड श्याम ये दोनों नाउन है, इन्हें कौन जोड़ रहा है, एंड, एंड जोड़ रहा है ना। तो हमारा कंजंक्शन क्या हुआ इसमें, एंड, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी ऊपर कि दो वर्ड को कनेक्ट करता है वही एंड होता है, दो वर्डों को जो कनेक्ट करता है वो एंड होता है। दो वर्डों को कौन कनेक्ट कर रहा है, एंड, तो एंड हमारा इसमें क्या हुआ, कंजंक्शन। हाँ देखो आगे है, आई स्टडीड हार्ड बट आई फेल्ड। आई स्टडीड एक हार्ड एक अलग चीज़ है, आई फेल्ड एक अलग चीज़ है। अगर इन दोनों को एक बना रहा है, सेंटेंस में एक डाल रहा है, एक जोड़ रहा है, एक ही भाव दे रहा है, एक ही लाइन में सब कुछ कह रहा है, वो कौन करवा रहा है इनसे संबंध, कौन इनका जोड़ रहा है ना, कौन संबंध बनवा रहा है, वो बनवा रहा है बट। बिचौलिया कौन है इसमें, बट। तुम्हारा बट क्या हुआ, ये दोनों को जोड़ रहा है, बट हुआ हमारा कंजंक्शन। जो बिचौलिया बन जाए, जो दोनों को जोड़े, दो पक्षों को मिला दे, सीधी सी बात हम देखेंगे, जो दो पक्षों को मिला दे वही हमारा कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन का सिर्फ इतना ही काम है, बाकी हम आगे देखेंगे। अब आगे की देखते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक। इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक।
ये इसका ज़्यादा क्वेश्चन वैसे देखते नहीं है पर देख लेते हैं। मन के तीव्र भावों को बताता है इंटरजेक्शन, इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ऐसा, देख ऐसे और ऐसे डॉट सा लगा होता है, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक, देखिए जैसे इनके हम एकदम हुर्रा, आह, ओह, ये सब हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं, जो कि इनके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जो ये हमारे इंटरजेक्शन होते हैं, विस्मय आदि बोधक। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, आप इतना ही जाने इंटरजेक्शन क्या होता है, बस आगे देखेंगे, इसका भी एक क्लास रख लेंगे। आगे हम नीचे चलते हैं। नीचे हमारी है वोकेबलरी, शब्दावली। वोकेबलरी बोलते हैं शब्दावली। शब्दावली वोकेबलरी बहुत पूछी जाती है पेपरों में। ये मान लो और 25 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो उसमें से 8 से 9 नंबर तो यहीं से बनते हैं। ईडियम, फ्रेजेस, वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहीं से बनते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम से। ये बहुत है। फिर भी हम एक एक क्लास किया करेंगे, एक किसी दिन ईडियम फ्रेजेस, किसी दिन वोकेबलरी, किसी दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम की अलग से क्लास ऐसे ही रखा करेंगे, जिन्हें आप याद करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, आप इन सब के नोट्स बनाते चलें, क्योंकि आप जैसे क्लास में देख के सीख जाएंगे, याद हो जाएगा आपको और आप कर दोगे, ऐसा तो आप बहुत कम केस मानिए, क्योंकि आप यहाँ से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर नोट्स बनाएंगे, उनका रिवीजन करेंगे तो ये माइंड में रहेंगी चीज़ें, रिकॉल होती रहेंगी, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप रिवीजन करेंगे। तो इनके नोट्स बनाए, शुरू से एक रजिस्टर लेके उसमें सारी क्लासों का जो भी बताते चलेंगे सब लिखते चलें। अभी बहुत ज़रूरी चीज़ें, एकदम सटीक चीज़ें हैं ये। देखिए वो है हमारा पहला ईडियम क्या है, एन आर्म चेयर जॉब। इसका अर्थ होता है आसान व अच्छी आय वाली नौकरी। ठीक। दूसरा, एचलेस हील्स, आ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। इसका मतलब होता है कमजोर पक्ष। ठीक। एन ओलाइव ब्रांच, इसका मतलब शांति निवेदन। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ वन साइज, बहुत प्यारा। ये लिख लें, इन्हें याद कर लें, यही आते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालात में। कैसे हालात में? बिल्कुल ठीक हालात में, एप्पल पाई ऑर्डर। अब नीचे वोकैबुलरी देख लेते हैं, सिनोनिम है एक तरफ से देखा जाए तो। पहला है हमारा एड-ऑन, इसका मतलब होता है सजाना किसी चीज़ को, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्यूटीफाई। दूसरा है हमारा सेकंड है दूसरा नर्चर। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टू ग्रो।